है। स्वागत है आपका। आज बात करने वाला हूँ ज्योति जवाहर खंडकाव्य के ऊपर। क्या? ज्योति जवाहर खंडकाव्य, जो आपकी क्लास 10th यूपी बोर्ड में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड, हर बार ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। आप चाहे 2009 का पेपर उठा लीजिए, 2009 से स्टार्ट कीजिए और 2020 तक आ जाइए, हर बार ज्योति जवाहर खंडकाव्य में कौन सा क्वेश्चन? पंडित जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण हर बार पूछता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण कीजिए। ज्योति जवाहर खंडकाव्य के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इनके बारे में मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, पूरी व्याख्या करूंगा शॉर्ट में, एक रूप में आपको पूरा याद हो जाएगा। और मैं कुछ इसमें दोहे ऐड किया हूँ जिसे लिख के आप बहुत ज़्यादा परसेंट पा सकते हैं। जैसे 3 नंबर का आता है तो 3 नंबर आपका पक्का है, मिल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, ज्योति जवाहर खंडकाव्य लिखने के 2 तरीके हैं। यदि आप चाहें तो विद्या क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए, वहाँ से पूरा प्रिंट कर दीजिए, जो कुछ लिखा है उसमें पूरा लिख दीजिए, जिसे आपको याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी चीज़, बहुत सी बुक आ रही हैं इसके ऊपर, जो हिंदी की कंपटीशन लेवल पे बुकें हैं, उनमें भी ये सब चीज़ें दी जाती है। 12th की लें या 10th की लें, बेसिकली 10th का ये वीडियो है, तो 10th की यदि कोई लें, विद्या की ही आती है कंपटीशन के लिए, मतलब 10th के बेस पे, तो उसकी लेंगे तो उसमें जो जवाहर खंडकाव्य दिया है बहुत लेंथी है, बहुत लंबा है, आपको उसको पढ़ने में, याद करने में बहुत तकलीफ है। इसीलिए मैं बहुत शार्ट में लेकर आया हूँ, और ज़्यादा शार्ट भी नहीं है। बस आपको जो 3 मार्क्स है, मेरा डायरेक्ट जो आपका मेरा जो फोकस है वो आपके लिए 3 नंबर पे है। 3 नंबर आपको किसी प्रकार दिलाना है। तो देखिए, चलिए देख लेते हैं। शॉर्ट में है, 2 दोहे बताऊंगा, 2 चीज़ें, उन्हें ज़रूर रट लेना और उसके बाद में एग्ज़ाम देना, आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। बेसिकली आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे ज्योति जवाहर खंड का प्रश्नोत्तर नंबर 12th, 12 नंबर प्रश्नोत्तर में आपको लिखना रहता है। तो देखिए, ज्योति जवाहर खंडकाव्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण, ये बेसिकली ब्लर हो चुका है, ये मैंने खुद लिखा है, आप लोगों के लिए खुद लिखा है। इसमें कुछ चीज़ें विद्या क्वेश्चन बैंक से ली गई हैं, कुछ चीज़ें राजीव से हैं, मतलब पूरा जो इम्पोर्टेंट थीम है, मिक्सिंग है, उसे दे रहा हूँ। और 2 कोटेशन दे रहा हूँ जो बहुत पहले लिखाया गया था, मैंने पढ़ा था, वही कोटेशन इसमें आपको ऐड कर रहा हूँ। आप इसे प्लीज़ पढ़ लेना, एग्जामिनर मेन कोटेशन पे आपको नंबर देगा। आप माने या ना माने, अगली बार जिन स्टूडेंट को बताया था उन्होंने लिखा था, तो उनका 3 नंबर आई थिंक मिल गया होगा। तो देखिए, इसमें सबसे पहले लिखना है, श्री राही प्रसाद शुक्ल जी द्वारा रचित ज्योति जवाहर खंडकाव्य के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। इनके चरित्र की विशेषता कवि ने निम्न शीर्षक की है। मतलब आपको इतना पहले लिख देना है, थोड़ा सारांश में इसको लिख देना है। उसके बाद में हेडिंग बनानी है। क्या हेडिंग बनानी है? फर्स्ट लिखना है अलौकिक पुरुष। अलौकिक पुरुष में लिखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू दिव्य तत्वों से निर्मित अलौकिक पुरुष हैं। विद्या क्वेश्चन बैंक की ये सभी लाइनें हैं, मैं आपको बताया दे रहा हूँ क्योंकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और इसमें आगे लिखा गया है कि विधाता ने अपना रचन कला कौशल में सूर्य से तेज, धरती से धैर्य, चंद्रमा से सुघड़ता लेकर इनके दिव्य शरीर की निर्माण की है। कवि कह रहे हैं, श्री राही प्रसाद शुक्ल जी कह रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू दिव्य तत्वों से सुशोभित अलौकिक पुरुष हैं। विधाता ने अपने रचना कौशल में चंद्रमा से सुघड़ता, सूर्य से तेज और स्वाभिमान लेकर इनके चरित्र का निर्माण किया है, इनके शरीर का निर्माण किया है। बेसिकली इतना लिख देना है। आगे चलते हैं, देख लेते हैं। आपको दूसरी हेडिंग बनानी है। क्या? दूसरी हेडिंग यहाँ ऐड करनी है। यहाँ लिखना है गांधी जी से प्रेरित। जैसे मैंने लिखा है, इसी प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अभी से तैयारी करने लगना है, आपको पेपर में 90% प्लस लाना है। इसीलिए तो इसमें हेडिंग बनाएंगे, लिखेंगे गांधी जी से प्रभावित लिख देंगे तो भी चलेगा, प्रेरित लिख देंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं होता है कि किताब की पूरी लैंग्वेज उठा के, पूरी भाषा उठा के लिख दीजिए। एग्जामिनर समझ जाएगा कि रटन तू हो, रटते हो। इसीलिए खुद अपना भाषा यूज करोगे थोड़ा तो आपको फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा। इसमें आपको लिखना है नेहरू जी पर गांधी जी का बहुत प्रभाव पड़ा।
इन्हें गांधी जी से इस प्रकार सुभाषित प्राप्त हुआ जैसे राम को वशिष्ठ जी का हुआ था। ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, विद्या क्वेश्चन में जो लिख रहे हैं उतना पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनर आपको 3 नंबर देगा, ना कि 30 नंबर देगा, इसीलिए ध्यान दीजिए मेरी बात को। वीडियो यदि काट के चले गए हैं तो आपका बेनिफिट नहीं होगा, आपका लॉस होने वाला है। यदि वीडियो में बने हैं तो आपका फ़ायदा हो रहा है। मैं आपको फिर रिमाइंड कर रहा हूँ, 3 नंबर देगा बॉस, 3 नंबर मिलेगा, 30 नंबर नहीं। कितना? 3, 30 नहीं। उसी के अकॉर्डिंग मुझे बताना है। विद्या क्वेश्चन बैंक और जो ये बैंक हैं जो बड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं, इनके अकॉर्डिंग नहीं चलना है। बस इनसे कुछ चीज़ें आपको पकड़नी है। जैसे मैंने यहाँ पकड़ पकड़ के लिखा है, आप चाहें ये लिख लें या अपने हिसाब से आप विद्या क्वेश्चन बैंक में कटौती करके लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आपको। तो आगे देख लेते हैं। अगला है दृढ़ पुरुष। यहाँ देखिए मैंने हेडिंग बना रखा है दृढ़ पुरुष, इसके बारे में डिटेल में चलेंगे। दृढ़ पुरुष तो देखिए, वैसे मैं यहीं पर बताई दे रहा हूँ दृढ़ पुरुष। देखिए जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, ऊपर से सैनिक की तरह कठोर, लेकिन अंदर से पुष्प की तरह, फूल की तरह कोमल थे। दृढ़ पुरुष आपको हेडिंग बनानी है, उसमें जो मैं बोल रहा हूँ इसी को आपको लिख देना है। जवाहरलाल नेहरू ऊपर से सैनिक की तरह कठोर एवं अंदर से पुष्प की तरह कोमल थे। क्या? कोमल थे। और इसके बाद में मैं आपको एक कोटेशन देने जा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर जरूर नंबर देगा। उसे आइए मैं आपको दिखाता हूँ। आपका जो ये लैंग्वेज आपने लिखा है, इस पे बेसिकली ज़्यादा एग्जामिनर गौर नहीं करेगा। आपके कोटेशन पे, आपके दोहे पे जो आप दोहा लिखेंगे, इसे आपको ब्लैक पेन से लिखना है, अच्छे से ब्लैक पेन से। आप इसमें ऊपर जो चीज़ें मैंने लिखाई है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ऊपर से सैनिक की तरह कठोर, अंदर से कोमल थे, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट इसको जो मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, इसको आपको लिख देना है जैसे मैं बता रहा हूँ। इसमें आपको कोटेशन में लिखना है, कांटों की नोकों पर खिलना मेरे जीवन की शैली है। कांटों की नोकों पर खिलना मेरे जीवन की शैली है। मेरी दिनचर्या जंगल से लेके पर्वत तक फैली है। मेरी दिनचर्या जंगल से लेके पर्वत तक फैली है। इतना लिखेंगे जैसे ब्लैक पेन से, एग्जामिनर का सारा माइंड वहीं पे जाएगा और आपको फुल मार्क देगा। आई गारंटीड, मैं आपको गारंटी देता हूँ। इसे आप जरूर लिखना प्लीज़। आगे 2 या 3 और ऐड कर देना, जोड़ देना इनकी विशेषता, बस, और कोई दिक्कत नहीं। आगे 2-3 मैं और बता दे रहा हूँ, उसको लिख लेना। बीच में 4th नंबर था, ये डायरेक्ट 5 नंबर पे आ गए। तो 4th नंबर में कुछ नहीं है, 4th नंबर में है राजनेता। आपको हेडिंग बनानी है राजनेता का, सिंपली आप हेडिंग बना लेना राजनेता का। और राजनेता में आपको लिखना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी महान राजनेता थे। इनकी राजनीति में बहुत ज़्यादा रुचि थी। राजनीति का ज्ञान इन्हें चाणक्य पंडित जी से मिला था। चाणक्य पंडित के बारे में सुना है? नहीं सुना है तो अगला कमेंट करना, मैं चाणक्य नीति के ऊपर पूरा वीडियो दे दूंगा आपको। चाणक्य क्या थे? चाणक्य के पास बहुत ज्ञान था, राजनीति में उसका दिमाग बहुत था। चंदू नाम के एक बच्चे को उसने चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का संस्थापक बना दिया, इतना उसके पास बुद्धि था। तो उन्हीं से हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रभावित हुए थे। तो यही आपको इतना सिंपली लिख देना है इस 4th नंबर हेडिंग में। अब यहाँ 5th नंबर की देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो 5th नंबर में हेडिंग बनाना है राष्ट्रीय भाव के प्रेरक। इसमें आपको लिखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का चरित्र भारतीयों को प्रेरणा देने वाला है। भारत का कण कण उन्हें त्याग और बलिदान से सुशोभित कर रहा है। और आगे लिख देना है कवि ने लिखा है। यहाँ मैंने लिखा नहीं है, थोड़ा नीचे लिखा है, ब्लर वगैरह है, तो आप भूल जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ। कांटों की नोकों पर खिलना मेरे जीवन की शैली है। क्या? कांटों की नोकों पर खिलना मेरे जीवन की शैली है। मेरी दिनचर्या जंगल से लेके पर्वत तक फैली है। मेरी दिनचर्या पर्वत से लेके जंगल तक फैली है। यही इतना आपको यहाँ कोटेशन लिख देना। बेसिकली हो सकता है विद्या क्वेश्चन बैंक में ये दिया गया हो कोटेशन, और यदि नहीं दिया है तो मैंने जो बताया इसे आप वीडियो रिमाइंड करके देख लेना और आप यही लिख देना। अब देखिए फ़ायदा क्या होगा, ये जो मैं बोल रहा हूँ यार, ये बार बार की ये कोटेशन है, इस कोटेशन को आपको ज़रूर लिखना है।
कांटों की नोकों पर खिलना, और एक जो मैंने अभी बताया, उन दोनों को आपको ज़रूर लिखना है, क्योंकि उसी पे नंबर बेस मिलेगा। आप मानो या ना मानो, लेकिन मैं मानूंगा, उसी पे नंबर मिलेगा। एग्जामिनर क्या चीज़ है, एग्जामिनर मेन फंडा, आपका मेन फोकस कॉपी की उस पार्ट पे जाता है कि आपने हिंदी के कोटेशन में क्या लिखा है। बस यदि वही सही हो गया तो आपको फुल नंबर मिल जाएगा। बेसिकली आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको किस चीज़ पे और टॉपिक पे चाहिए, इंग्लिश पे, मैथ की स्पेशल क्लास चला रहा हूँ, आप देखते रहना वीडियो। मैं पूरा वीडियो आपको दूंगा 10th के लिए, प्लस में 12th वालों के लिए भी दूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सैनिक ऑफ, वंदे मातरम।